सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और सिंह साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था G7 मुल्कों के रुख को लेकर, क्या अब इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए, कोई शंका आशंका नहीं होनी चाहिए कि दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है तालिबान को अफगानिस्तान का शासन चलाने के लिए, और आने वाले वक्त में तमाम मान्यता, रिकॉग्निशन ये सब मिल जाएगी तालिबान को, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली? इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ। जब से दोहा में बातचीत शुरू हुई, ये तो स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका और उसके संबंधी जो थे वो सब तालिबान से बात कर रहे थे। परसों भी CIA के चीफ ने काबुल जाके तालिबान से बात की है। तो डी फैक्टो रूल तो तालिबान के हाथ में है, और अगर तालिबान एक रेड लाइन के अंदर बिहेव करेगा तो ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, EU के, G7 के और अमेरिका, ये उनसे अच्छे संबंध बना लेंगे। तालिबान जो भी काबुल में सरकार होगी वो इन शक्तियों पे आर्थिक बेस पे निर्भर है और निर्भर रहेगी। चीन और पाकिस्तान काबुल को फाइनेंशियल स्थिति में चला नहीं सकते हैं, इसलिए इकोनॉमिक पावर G7 और अमेरिका के पास ही रहेगी, और जब तक उनसे तालिबान संपर्क ठीक से बनाता रहेगा वो एक सरकार चला पाएगा। लेकिन ये सब लोग चाहते हैं कि आप जो हमारे डेमोक्रेटिक गेन्स हैं पिछले 20 साल के, उनको नष्ट मत कीजिए और टेररिज्म को बढ़ावा मत दीजिए। द्विवेदी साहब, लेकिन बड़े बड़े आतंकी जिस तरह से अफगानिस्तान की हुकूमत का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाएगा। तालिबान के इस वादे पर भरोसा कर सकते हैं क्या किसी भी सूरत से? देखो समीर, मुझे दुनिया की नादानी पर बहुत आश्चर्य हो रहा है। सबसे पहले तालिबान का DNA नहीं बदलने वाला, और जो चेहरे सामने आए हैं आप देखेंगे कि उसमें थोड़ी गिरावट जरूर आ सकती है, कोई सुधार नहीं होगा। हाँ। दूसरी बात यह है कि अभी जो तालिबान का सबसे जो उनकी चुनौती है, किस तरह वो कंसोलिडेशन कर ले, किस तरह उनको मान्यता मिल जाए, किस तरह लेजिटिमेसी मिल जाए, वो थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक कार्रवाई करेंगे, पर एक्चुअल में उनका DNA नहीं बदलेगा। और तीसरी बात यह है कि चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो या UN हो, उनकी कोई चलने वाली नहीं है। तालिबान के जो चेहरे सामने आए हैं वो उसी तरह चलाएंगे। बिल्कुल। और अभी जो इमीडिएटली उनकी जो माली हालत है, उनकी जो आर्थिक हालत है, उसके लिए चीन थोड़ा बहुत कुछ कर देगा, कुछ तरक्की से आ जाएगा। फैजुल्लाह, ये डर पाकिस्तान में भी लोग महसूस कर रहे हैं क्या? क्योंकि TTP अब चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान को भी कि अफगानिस्तान को तो जीत लिया, अगली बारी पाकिस्तान की है। देखिए, अफगान तालिबान ने दोहा मुआहदे में पूरी दुनिया को ये यकीन दहानी कराई है कि उनकी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और ये जब बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि ना वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ना हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ना पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान को भी वहाँ TTP की वजह से बहुत ज्यादा कंसर्न है, और पाकिस्तान ने इस हवाले से बात भी की है, तो तवक्को ये की जा सकती है कि वो अपने वादे पूरे करेंगे और किसी के खिलाफ उनकी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलिए, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।